वेलकम टू आइडियल इंग्लिश क्लासेस। डियर स्टूडेंट्स, वी आर लर्निंग सिंटैक्स। और आज का जो वीडियो है बहुत ख़ास होने वाला है, क्योंकि मैं जो आज पढ़ाने जा रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इससे अक्सर एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ये पॉइंट जो मैं अभी एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ये सिर्फ एग्ज़ाम ही नहीं बल्कि हम डेली लाइफ में भी इसको यूज़ करते हैं। स्पोकन में हम लोग अक्सर इसको यूज़ करते हैं। तो इसको हम लोग दोनों तरीके से समझेंगे कि आप इसको स्पोकन में कैसे यूज़ करेंगे, एज अ लैंग्वेज कैसे यूज़ करेंगे। देन वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑल दीज पॉइंट्स। ओके, लेट्स स्टार्ट आवर क्लास। तो हमारा क्या पॉइंट है आज का कि ईच है, एवरी है, आइदर है, नाइदर। इसको बेहतरीन तरीके से समझिए। तो क्या लिखा है इसका, सबसे पहले ग्रामेटिकल पॉइंट समझिए ताकि आपको चीज़ें समझने में आसान हो जाए। ठीक है, आप यहाँ लिखा हुआ है, पढ़िए क्या लिखा हुआ है कि ईच, एवरी, आइदर, नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। दैट्स द मेन पॉइंट, जस्ट कीप इट इन योर माइंड। दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज़ किया जाता है। ये जो चारों वर्ड अगर कहीं दिख जाए आपको, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, जिस क्वेश्चन में भी दिख जाए, दैट मीन्स वहाँ पे जो उसके बाद जो नाउन होगा वो भी सिंगुलर होगा एंड उसके बाद जो वर्ब होगा वो भी क्या होगा, हमारा सिंगुलर होगा। यही हमारा आपका मेन पॉइंट है। ठीक है, ये तो हुआ ग्रामेटिकल पॉइंट। अब ईच और एवरी को पहले हम लोग समझते हैं, इसका मीनिंग समझते हैं कि कैसे इसका मीनिंग एक्चुअली में होता क्या है। तो क्या लिखा गया है यहाँ पे देखिए कि ईच दो या दो से अधिक के अर्थ में। जब हम बात करेंगे दो लोगों की, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे, दो नाउन के बारे में बात करेंगे, तो वहाँ पे हम लोग ईच का यूज़ करेंगे। ठीक है, और एवरी के बारे में क्या दिया है कि हमेशा दो से अधिक के अर्थ में। एवरी का जो यूज़ होगा वो हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों के लिए यूज़ होगा, लेकिन ईच का जो यूज़ होगा वो दो के लिए भी होगा और दो से ज़्यादा के लिए भी होगा। यानी हम लोग कह सकते हैं कि एवरी के जगह पे ईच आ सकता है, यानी एवरी के जगह पे ईच आ सकता है, बट एवरी का यूज हम लोग ईच के जगह पे नहीं कर सकते, क्योंकि ईच जो है ये दो को बताएगा और दो से ज़्यादा को भी बताएगा, लेकिन एवरी जो है ये दो को नहीं बताएगा, दो चीज़ों के बारे में नहीं बताएगा। ये हमेशा दो से ज़्यादा, कम से कम तीन चीज़ें होनी चाहिए। नाउन यानी ईच और एवरी के साथ नाउन के लिए चीज़ें मतलब नाउन, या एवरी जो हमेशा दो से ज़्यादा, एवरी हमेशा दो से ज़्यादा चीज़ों, एटलीस्ट तीन होना चाहिए, तभी जाकर के एवरी का यूज़ हम लोग करेंगे। देखिए यहाँ पे आपके सामने में दो फिगर बनाया हुआ है, आप अच्छे से समझिए इसको, ईच और एवरी में डिफरेंस, तभी जाकर के आप इसको स्पोकन की तरह यूज़ कर पाएंगे। तो ग्रुप ए में देखिए क्या लिखा हुआ, दो लड़का, दो स्टूडेंट है। यहाँ पे ग्रुप ए में कितने लोग हैं, दो लोग हैं। और ग्रुप बी में आप देख रहे हैं दो से ज़्यादा है, 4, 5, 100, 50 जितना भी हो, डजंट मैटर। तो यहाँ पे दो से ज़्यादा है। तो यहाँ पे दो ग्रुप दिया हुआ और यहाँ पे 4 क्वेश्चंस भी दिए हुए हैं। आपको पढ़ के समझना है कि कौन सही होगा, ये दोनों में है ना, कौन सही होगा, पहला सही होगा या दूसरा सही होगा, ये वाला में पहला सही होगा या दूसरा सही होगा। चलिए इसको हम लोग विस्तार से समझते हैं। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ कि एवरी स्टूडेंट इज गुड, नीचे लिखा हुआ ईच स्टूडेंट इज गुड। डिफरेंस क्या है दोनों में कि यहाँ पे एवरी लगा हुआ और यहाँ पे ईच लगा हुआ है। ठीक है, आप इसको पहले अच्छे से समझिए, तभी जाकर के इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर पाओगे। इसको अच्छे से समझो कि ईच का जो यूज होता है वो दो के लिए करते हैं। जब जहाँ पे दो लोग आए तो वहाँ पे हम लोग ईच का यूज करेंगे। तो यहाँ पे दो लोग हैं तो यहाँ पे इसी वजह से किसका यूज करेंगे, ईच का यूज करेंगे। तो इसका मतलब ये वाला सही होगा। यहाँ पे दो ही लोग हैं तो एवरी का यूज हम लोग यहाँ पे नहीं कर सकते हैं कि एवरी स्टूडेंट इज गुड। यहाँ पे दो लोग हैं तो एवरी स्टूडेंट इज गुड नहीं बोल सकते, क्योंकि एवरी हमेशा दो से ज़्यादा की चीज़ों के बारे में बताता है। अब आ जाइए ग्रुप बी में, यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग हैं, यहाँ पे दो से ज़्यादा लोग हैं तो दो से ज़्यादा कौन बताएगा भाई, एवरी बताएगा। एवरी स्टूडेंट इज गुड, इसका मतलब ये हमारा सही है। और ईच स्टूडेंट इज गुड, क्या ये सही है? हाँ, ऑफ कोर्स ये भी सही है, क्योंकि ईच जो होता है ये दो और दो से ज़्यादा को के लिए के भी यूज़ करते हैं हम लोग। तो दो से ज़्यादा है तो इसका मतलब हम लोग ईच का भी यूज करेंगे। यानी दोनों सेंटेंस यहाँ पे दोनों सेंटेंस सही होगा। पहला वाला हम कौन, सिर्फ ये वाला सही होगा। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी।
तो हम लोग कह सकते हैं कि इच जो होता है, एवरी जो होता है वो इच के जगह पे यूज़ नहीं कर सकते, लेकिन इच का जो यूज़ होता है वो एवरी के जगह पे आके सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग इसको और भी विस्तार से समझते हैं और देखेंगे कि अभी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। ये तो रहा आपको समझने का कि इसका अर्थ क्या हुआ, इसका मीनिंग क्या हुआ। ठीक है, लिटरली इसका मीनिंग क्या हुआ। अब हम लोग देखते हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए मैं कुछ एग्जाम्पल लिखता हूँ, आपको थोड़ा सा समझना है। यहाँ पे एग्जाम्पल है एवरी बॉय, एवरी बॉयज। ठीक है, आपको बताना है इसमें कौन सही है या कौन गलत है। ठीक है, इच बॉय, इच बॉयज। ठीक है, इच इज गुड, एवरी इज गुड। ठीक है, इच, चलिए इच एवरी, आपको बताना इसमें कौन सही है, इसमें कौन सही है कौन गलत है। तो हम क्या देख रहे हैं कि एवरी आया है ना, तो नाउन आया है, तो एवरी के साथ नाउन क्या होना चाहिए हमारा, सिंगुलर। एवरी, ये चारों वर्ड जो है ना, एवरी, ईच, आइदर, नाइदर, ये हमेशा ये सिंगुलर होता है। ठीक है, हाँ मीनिंग भले ही देता है। अगर मैं बोलूँ कि एवरी स्टूडेंट इज गुड, इसका मतलब यहाँ पे एक की बात नहीं हो रही, एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है। तो आप सोचोगे कि सर यहाँ पे तो एक से ज़्यादा लोगों की बात हो रही है, इसका मतलब प्लुरल होना चाहिए। नहीं, या अर्थ प्लुरल देता है, लेकिन इसका जो ग्रामर में जो हम लोग यूज़ करेंगे इसका, ये एक सिंगुलर की तरह यूज़ होता है। ठीक है, तो एवरी के साथ नाउन क्या आना चाहिए हमारा, सिंगुलर। तो नाउन सिंगुलर है, दैट्स राइट। और एवरी के साथ नाउन प्लुरल आ गया, तो ये प्लुरल हो गया, तो ये गलत हो गया। और इच के साथ नाउन सिंगुलर आना चाहिए, सिंगुलर आया तो सही आया। और इच के साथ नाउन सिंगुलर आना चाहिए, बट यहाँ आ गया प्लुरल आ गया, तो ये हो गया हमारा गलत हो गया। ठीक है, अब एक चीज थोड़ा सा ध्यान दें आप कि ये जो बॉय या बॉयज, बॉय जो है ये नाउन है, ये क्या हमारा नाउन है। और एवरी जो है नाउन के बारे में, बॉय के बारे में बता रहा है, बॉय यानी नाउन है। जो वर्ड नाउन के बारे में बताता है तो वो क्या बन जाता है हमारा, वो बन जाता है हमारा एडजेक्टिव। वो क्या बन जाता है हमारा, एडजेक्टिव बन जाता है। यानी ईच, एवरी, आइदर, नाइदर जो है ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। ठीक है, और एक यहाँ पे अब इसको देखिए, यहाँ पे कौन सही होगा या कौन गलत होगा। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे कि ईच, पहले ईच एवरी को चीज समझ लिए, फिर हम लोग आइदर और नाइदर को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ईच इज गुड या एवरी इज गुड, ये कौन सही होगा इस दोनों में या कौन गलत होगा। तो एक बात याद रखिएगा, जो ये है ना एवरी, एवरी ये सिर्फ एडजेक्टिव है। ये क्या हमारा एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है, ये हमारा प्रोनाउन नहीं है। और ये जो है हमारा ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ये सिर्फ एवरी को छोड़ करके, सिर्फ एवरी को छोड़ करके ये तीनों एडजेक्टिव भी है और प्रोनाउन भी है। लेकिन एवरी जो है ये हमारा सिर्फ एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। अब जैसे देखिए, अगर मैं लिखूँ यहाँ पे कि ईच बॉय इज ऑनेस्ट, ठीक है, एवरी बॉय इज ऑनेस्ट। ठीक है, तो आप क्या देख रहे हैं, इच के बाद नाउन आया तो यहाँ इच हमारा क्या बन गया, एडजेक्टिव बन गया। और एवरी के बाद क्या आया, नाउन आया, तो एवरी क्या बन गया हमारा, एडजेक्टिव बन गया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ऐसा लिख दूं कि इच इज गुड तो ये हमारा सही होगा, क्योंकि यहाँ पे इज के बाद जो इच आया ये क्या बन के आया, ये सब्जेक्ट बन के आया। हमारा क्या बन के आया, सब्जेक्ट बन के आया। और सब्जेक्ट हमारा क्या होता है, नाउन या प्रोनाउन होता है। तो इच जो है ये हमारा प्रोनाउन है। सिर्फ एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है, याद रखिएगा, सिर्फ एडजेक्टिव कभी भी सब्जेक्ट नहीं बनता है। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, ब्यूटीफुल इज गुड, क्या? तो कहने का मतलब क्या हुआ, जो एडजेक्टिव होता है वो कभी भी हमारा सब्जेक्ट नहीं बनेगा। यानी एवरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, और एडजेक्टिव के बाद कोई ना कोई हमको नाउन चाहिए, तो यहाँ तो नाउन आया नहीं, इसी वजह से ये सेंटेंस हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एवरी सिंगुलर है, वर्ब सिंगुलर आया, बात सही है। एवरी के साथ इज सिंगुलर आया, बात सही है। लेकिन एवरी ऑलवेज टेक्स
नाउन, ये अपने साथ कोई ना कोई नाउन लेगा तभी जाकर के ये सही होगा। जैसे एवरी के साथ नाउन आया बॉय तो इज आया, इसका मतलब ये हमारा सही हुआ। लेकिन इच जो है ये एडजेक्टिव भी है, प्रोनाउन भी है, इसी वजह से ये हमारा यहाँ पे भी इच, यहाँ पे भी सही हुआ, क्योंकि यहाँ जो इच है ये प्रोनाउन बन के आया। क्या बन के आया? ये यहाँ पे हमारा प्रोनाउन बन के आया। और यहाँ पे जो इच है ये क्या बन के आया? हमारा एडजेक्टिव बन के आया, क्योंकि एडजेक्टिव का काम होता है किसी नाउन के बारे में बताना। बट एवरी जो है ये सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव है, ये प्रोनाउन नहीं है। इसी वजह से हम लोग एवरी इज गुड नहीं लिख सकते हैं। आई होप कि ये आज चीज़ें आपको समझ में आया होगा। चलिए हम लोग और भी कुछ चीज़ें देखते हैं कि आप एग्जाम में आपका क्वेश्चन कैसे रहेगा। ठीक है, तो ये सबसे मेन पॉइंट है। ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ सिंगुलर नाउन सिंगुलर वर्ब का यूज किया जाता है। ये माइंड में आप रखिए, आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ क्या लिख रहा हूं मैं। ईच स्टूडेंट डैश इंग्लिश। ठीक है, एंड योर ऑप्शंस आर स्पीक और स्पीक्स। क्या होगा भाई? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी। तो आप क्या देखोगे कि इच के बाद नाउन सिंगुलर और वर्ब भी सिंगुलर, तो हमारा सिंगुलर वर्ब कौन है भाई? स्पीक्स है, ना कि स्पीक है। ठीक है, वेरी गुड। अब अगला क्वेश्चन देखिए। ये तो मैंने 2 ही ऑप्शन दिया है। एवरी टीचर डैश हार्ड वर्किंग। ठीक है, इज या आर क्या होगा? एवरी के साथ क्या आया? नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर कौन है हमारा? इज है। याद रखिएगा, ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ कभी भी आर का यूज नहीं होगा, यानी ये हमेशा सिंगुलर होता है, इसी वजह से सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे हम लोग इनके साथ। ठीक है, ये तो मैंने अब तक 2 ही ऑप्शन दे करके दिया। अब देखो एग्जाम में जो आपका रहेगा वो 4 ऑप्शन रहेंगे वहां पे, तो हम लोग उसको देखते हैं कि कैसे 4 ऑप्शन को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, एवरी प्लेयर डैश फ्रेंच स्पीक्स कैन स्पीकिंग, एंड ऑप्शन डी हैज स्पीक। ठीक है, तो बताएं हमें कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारा। तो आप क्या देख रहे हैं कि एवरी के साथ नाउन क्या है हमारा? सिंगुलर है। एवरी के साथ नाउन सिंगुलर है, दैट मीन्स वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, है ना। तो बताइए इसमें सिंगुलर कौन है? तो आप देखोगे कि ऑप्शन ए जो स्पीक है ये तो प्लूरल है, तो ये हमारा कैंसिल हो गया। वर्ब का पहला फॉर्म जो होता है वो प्लूरल होता है। ठीक है, और स्पीक्स वर्ब एस लगा हो ना, वर्ब में एस लगा रहने से वो हो जाता है सिंगुलर, तो ये भी हमारा सिंगुलर है। कैन स्पीकिंग, क्या ये सही होगा? कैन तो मॉडल वर्ब है, मॉडल वर्ब के बाद कभी भी आईएनजी फॉर्म में नहीं आता है। मॉडल वर्ब से रिलेटेड भी मैंने वीडियोस बना दिया है, अगर आप उसको जब मॉडल वर्ब अगर के बारे में अगर आपको जानना हो तो आप मॉडल वर्ब प्लेलिस्ट में जाकर के मॉडल वर्ब देकर सर्च की देखिए, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैंने सारी चीज़ें मॉडल वर्ब के बारे में बता दिया है। तो चलिए हम लोग कुछ और एग्जाम्पल को समझते हैं इच और एवरी से रिलेटेड, ताकि आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओ। ठीक है, इच प्लेयर डैश बॉल टू प्ले। क्या होगा? हैज़ या हैव। तो इच के साथ नाउन सिंगुलर वर्ब भी नाउन सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर, सिंगुलर कौन है हमारा? हैज़ है, और हैव क्या होता है? प्लूरल होता है। ठीक है, ये तो रहा 2 ऑप्शन का। अब हम लोग 4 ऑप्शन दे करके समझेंगे कि कैसे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, एवरी टीचर डैश द स्टूडेंट्स। ठीक है, योर ऑप्शंस आर helps, helping, has, helping। कौन सा ऑप्शन होगा यहाँ पे बताइए? कि एवरी के साथ नाउन सिंगुलर वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, तो सिंगुलर कौन है हमारा?
हेल्प्स भी सिंगुलर है, और हेल्पिंग जो है ये तो वर्ब का चौथा फॉर्म है, जब तक इसके साथ कोई इज एम आर नहीं है तो सिंगुलर प्लूरल का डिसीजन होगा नहीं, और हैज ये भी सिंगुलर, लेकिन हैज के बाद तो चौथा फॉर्म आएगा नहीं, इसी वजह से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन बी हो जाएगा, नहीं हेल्प्स हो जाएगा। तो याद रखिएगा ईच और एवरी के साथ नाउन और वर्ब दोनों ही क्या होता है, हमारा सिंगुलर होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग समझते हैं किसको, आइदर और नाइदर को। इसमें भी सेम चीज़ होता है, पहले इसको हम लोग मीनिंग को समझ लेते हैं। आइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई एक, ठीक है। और नाइदर का मतलब होता है, इसको नाइदर भी पढ़ सकते हैं, इसको नीदर भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। नाइदर का मतलब होता है दोनों में से कोई भी नहीं, ठीक है। आइदर का मतलब दोनों में से कोई एक, नाइदर का मतलब दोनों में से कोई भी नहीं। तो याद रखिएगा नाइदर चूंकि खुद एक नेगेटिव वर्ड है, इसके साथ नोट का यूज़ हम लोग नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए क्वेश्चन मैं आपको लिख रहा हूँ यहाँ पे, आइदर स्टूडेंट डैश न्यूज़ पेपर डेली, तो क्या होगा, रीड या रीड्स, कौन सा ऑप्शन होगा हमारा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आइदर के साथ नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो सिंगुलर कौन होता है हमारा, रीड्स होता है, ना कि रीड होता है, ठीक है। उसी तरह से क्या होगा हमारा, नाइदर का यूज करेंगे, नाइदर थिफ डैश द ट्रुथ, क्या होगा, स्पीक या स्पीक्स, कौन सा ऑप्शन होगा भाई। तो नाइदर के साथ थिफ, नाइदर के साथ नाउन सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, तो सिंगुलर कौन है हमारा, स्पीक्स है, ना कि स्पीक है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आइदर नाइदर वाली सारी बातें समझ में आया होगा। जे यानी सिर्फ इतना माइंड में आपको रखना कि ईच एवरी आइदर नाइदर के साथ नाउन भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी सिंगुलर होगा। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर दें। थैंक यू।